अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की इस ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की ट्यूटोरियल सीरीज का 12वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 12 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्रंट एंड को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे, जिसमें हमारे डिफरेंट पेजेस हैं। और ये सीरीज चलेगी नेक्स्ट 5 to 6 ट्यूटोरियल तक। उसके बाद जो कुछ बग्स होंगे या फीचर्स होंगे ऐड करने, वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद अपनी इस सीरीज में लाइक पेमेंट गेटवेज हम ऐड करेंगे, डिफरेंट पेमेंट गेटवेज, पेपॉल ऐड करेंगे, जैसे जो दूसरे पेमेंट गेटवेज हैं स्ट्राइप हो गया, टू चेकआउट वगैरह, उनको इंटीग्रेट करना सीखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं अपने एक्चुअल वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ूं, मैं यहाँ पर कुछ टिप्स और कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। कि जैसे कि आपको पता ही है कि हमने अपने जो प्रोजेक्ट के अंदर ईमेल है, यूजर का ईमेल, और इसके अलावा जो स्लग है उसको हमने यूनिक रखा है। मतलब जब किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए या किसी भी एक कैटेगरी के लिए जो हम स्लग यूज करेंगे वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को या किसी कैटेगरी को या किसी भी क्या कहते हैं उसको यूजर को एडिट करते हैं, तो डेफिनेटली वो उसका जो हमने रिक्वेस्ट क्रिएट की है उस रिक्वेस्ट में जाके वो डिटेक्ट करता है कि आया ये फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, यूजिंग यूनिक आइडेंटिफायर जो कि हमने अपने रिक्वेस्ट में दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके कि मेरा मतलब क्या है इस चीज का कहने का। तो उसको कैसे और फिक्स करना है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ एडमिन पैनल पर। तो यहां पर मैं एडमिन पैनल पर आ चुका हूं और यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूं, ऑल प्रोडक्ट्स में, तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है। मैं इसको एडिट करता हूं जब, और आप देख रहे हैं कि इसमें जो इसका स्लग है ये वाला, ये वही सेम स्लग है। तो मैं इसको अपडेट करता हूं तो यहां पर एक मैसेज आता है, द स्लग हैज ऑलरेडी बीन टेकन। मतलब जो स्लग आप यहां पर यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी बीन टेकन है, लेकिन हम इसको यहां से खत्म भी नहीं कर सकते। वो इसलिए कि जब हम क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट तो यहां पर स्लग हमें रिक्वायर्ड है, जो कि डेटाबेस में जाके इंसर्ट होता है। अब ये एक्चुअली हो रहा है यहां पर हमारा जो स्टोर रिक्वेस्ट के अंदर जो हमने क्रिएट की थी स्टोर प्रोडक्ट, इसमें ये जो रिटर्न रूल है, सबसे पहले तो ऑथोराइज को आपने ट्रू करना है लाजमी। उसके बाद ये जो रूल है जिसमें हमने रिटर्न किया है स्लग को, ये रिक्वायर्ड है और साथ में ये यूनिक है, और प्रोडक्ट्स के टेबल में जाके उसको चेक करे कि वाकई वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्रिएट की सूरत में इट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन जब हम एडिट करते हैं प्रोडक्ट्स को तो वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि ये यूनिक जो है ये ट्रू हो जाता है, और इसका मतलब है कि ये स्लग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है प्रोडक्ट्स के टेबल में, तो वो उसको अपडेट नहीं करता उस प्रोडक्ट को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो आपकी प्राइमरी की है उसको डिटेक्ट करे। अगर वो प्राइमरी की जो भी आपकी है वो फाइंड हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप प्रोडक्ट को एडिट कर रहे हैं, तो फिर वो इस यूनिक को वहां पर यूज नहीं करेगा और उस प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस उसमें उस स्लग में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। तो यहां पर मैं इसके लिए लिखूंगा कॉमा और उसके बाद लिखूंगा स्लग। अब स्लग में मैंने यहां पर उसको बता दिया कि हमने स्लग को टारगेट करना है। फिर उसके बाद मैं इससे बाहर आऊंगा और डॉट के साथ दिस स्लग। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर मैंने दिस स्लग क्यों लिखा है। नॉर्मली यहां पर हम प्राइमरी की लिखते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि हमने प्रोडक्ट के अंदर यहां पर हमने पब्लिक फंक्शन क्रिएट किया था गेट राउट की नेम, और इसको कहा था कि रिटर्न करे स्लग। मतलब जो उसकी फील्ड स्लग फील्ड है उसको हमने एज अ राउट की यूज किया है। तो यहां पर हमें वो राउट की डिफाइन करनी होती है। तो दिस स्लग, फिर इसके बाद हम लिखेंगे डॉट और फिर सिंगल कोट दोबारा, और इसके अंदर लिखेंगे कॉमा और स्लग। अगर आपने राउट की नेम चेंज नहीं किया तो यहां पर बाय डिफॉल्ट जो होगा वो दिस आईडी होगा, और यहां पर भी आईडी ही आएगा, यहां पर स्लग होगा।
तो अब ये क्या करेगा, ये एक नया लूप चलेगा जो डेटाबेस में चेक करेगा कि वो स्लग एग्जिस्ट करता है और वो आईडी भी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो फिर इसको यूनिक को चेक नहीं करेगा। अब इसको सेव करते हैं, सेव किया। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, अब देखिएगा मैं अपडेट करूंगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारी प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। अब यहां पर कह रहा है कॉलम नॉट फाउंड, हाँ स्लग, सॉरी यहां पर भी मुझे कॉमा देना था, ये यहां पर भी तो वो कॉमा मिस हो गया इसलिए उसने। अब ये देखिए यहां पर मैं बताता हूं आपको कि स्लग कॉमा नोकिया 8 लूमिया इन वेयर क्लास सिलेक्ट काउंट स्टैटिक। अब ये जो है यूनिक कॉलम जो है ये डिटेक्ट करता है सिलेक्ट स्टैटिक एज एग्रीगेट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर नोकिया। अब यहां पर लिखा होना चाहिए स्लग नोकिया लूमिया 8 इज इक्वल टू नोकिया लूमिया 8। तो मैं इसको सेव करता हूं, दोबारा सेव कर दिया इसको स्लग लिख के। अब मैं रीलोड करता हूं, कंटिन्यू करता हूं, तो ये देखिए हमारी प्रोडक्ट्स अपडेटेड हो गई सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा इसको एडिट करता हूं, तो यहां पर अगर आप गौर करें, मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं तो इसमें हमारे पास एक हिडन फील्ड है। मैं इसमें नोकिया लूमिया 8 2018 कर देता हूं, ये इस तरीके से। अब मैं इसको अपडेट करता हूं, तो अब ये हमारी जो प्रोडक्ट तो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। लेकिन अगर हम यहां पर जाएं दोबारा से, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि नोकिया 8 लूमिया 2081 भी चेंज हो चुकी है। अब ये इसलिए है कि हमने एडिट के लिए इसको सेव करें, तो इसका हल ये है अब इस प्रॉब्लम का कि हम जो है वो एडिट नहीं करने देना चाह रहे इसको स्लग को। तो इसके लिए हम जाएंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर में और जहां पर हमने अपडेट किया वहां से हम स्लग को, ये तो स्टोर का सॉरी अपडेट का जो फीचर है इसका, ये वाला जो फीचर है, इसमें हम स्लग को ऐड नहीं करेंगे इस तरीके से। इसको यहां से, बल्कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, इसको कमेंट कर देंगे ताकि कोई यूजर जो है वो डिफॉल्ट जो हमने जब, तो चलिए ये होगी 2018, तो वो उसको चेंज ना कर सके यहां से। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं इसको 2000 वापस करता हूं नोकिया 8 लूमिया और अपडेट करता हूं, तो प्रोडक्ट तो अपडेट होगी, लेकिन देख सकते हैं आप कि हमारी जो स्लग है उसका वो चेंज नहीं हुआ। तो ये हमने उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। अब आप सिर्फ क्रिएट करते हुए स्लग को एडिट कर सकते हैं, और अगर आप एडिट का फीचर देना चाह रहे हैं स्लग को एडिट करने का, तो आप यहां पर दे सकते हैं। यहां पर एक बटन लगा देंगे, उस पर एडिट क्लिक करेंगे तो ये जो है ये एक इनपुट बॉक्स यहां पर ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आप जो भी प्रोडक्ट देके उसको सेव कर सकते हैं। वो खैर अदर देन वो आउटसाइड ऑफ द स्कोप है, यहां पर मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, वरना ट्यूटोरियल और ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये थी हमारी टिप, और इसी टिप को हम यूज करेंगे जो हमने इसमें की थी HTTP के अंदर रिक्वेस्ट के अंदर, ये स्टोर प्रोडक्ट के लिए यही चीज हम स्टोर यूजर प्रोफाइल के लिए, इसके स्लग और ईमेल के लिए भी करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो स्लग है वो प्रोफाइल्स के अंदर है और जो हमारा ईमेल है वो यूजर्स के अंदर है। तो यहां पर हम कॉमा देके अगेन लिखेंगे यूजर। अब यहां पर जो यूजर्स का जो प्रोफाइल्स का टेबल है उसके अंदर हमारे पास स्लग है, ठीक है, तो स्लग ही लिखेंगे और कॉमा देंगे। यहां पर याद रखिएगा डॉट दिस स्लग और कॉमा फिर स्लग, और ये हमारा जो है ये स्लग का फील्ड भी सेटअप हो गया। अब जो यूजर्स का है ये हमें चेक करेगा यूजर्स के टेबल में जाके। तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है हमें कि यहां पर अब हमें यहां पर यूज करना होगा आईडी कॉमा, बल्कि यहां पर भी हम स्लग ही यूज करेंगे, कॉमा डॉट दिस स्लग और डॉट, यहां पर मैं डॉट लगाना भूल गया, और कॉमा स्लग। तो ये अब हमारी जो है एडिट प्रोफाइल की भी फीचर, जो एडिट अभी हमने, चूंकि एडिट प्रोफाइल का हमने यहाँ पर बनाया भी नहीं है कि कैसे हम एडिट करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर ये जो साइन आउट आ रहा है, यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाएंगे, यूजर का नेम आएगा जो लॉग्ड इन होगा, और उसके नीचे उसका एडिट प्रोफाइल और नीचे उसके साइन आउट का हम फीचर ऐड करेंगे। वो आगे चल के, ये छोटे छोटे फीचर्स हैं, ये आगे चल के हम ऐड करेंगे। तो ये था हमारा आज का जो क्या कहते हैं उसको, जो फीचर्स जो मैंने इसमें फिक्स किए हैं वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये एक यूजर ने एक क्वेश्चन भी किया था कि यूनिक को एडिट मोड में कैसे हैंडल किया जाए। तो अब आई एम श्योर आपको समझ लगी होगी कि एडिट मोड में कैसे हैंडल किया जाता है यूनिक वाले कीवर्ड को। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एक्चुअल ट्यूटोरियल की तरफ, जिसमें हम जो है प्रोडक्ट्स को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए हमें कोई टेम्पलेट भी चाहिए जिसको हम यूज कर सकें। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कस्टम कंपोनेंट्स को ओपन किया हुआ है, जो कि बाय डिफॉल्ट कस्टम कंपोनेंट्स हैं बूटस्ट्रैप 4 के। तो इसमें आई थिंक ये जो एल्बम वाला कंपोनेंट है
इस तरीके से अगर हम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाएं, यहाँ पर नीचे पेजिनेशन आ जाएगी और यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल आ जाएगी और जिस प्रोडक्ट की जिस कैटेगरी की वो प्रोडक्ट्स होंगी उनका यहाँ पर मतलब नेम भी आ जाएगा कि ये किस कैटेगरी या कौन कौन सी कैटेगरी है इस प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पर उसका थंबनेल आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे हम 9 प्रोडक्ट्स, ये 9 ही एल्बम है, 3, 3, 6 एंड 3, 9 है। तो नीचे उसके बाद उसमें पेजिनेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले कराते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, उसके बाद आगे हम मूव करेंगे। तो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए हम इस टेम्पलेट को यूज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर राउट्स रिसोर्सेज में जाऊंगा, व्यूज में जाऊंगा, लेआउट्स में जाऊंगा और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक फ्रंट ब्लेड डॉट php के नाम से मैं इसको यहाँ से खत्म करता हूँ। बेसिकली ये क्लोन था इस ऐप डॉट ब्लेड डॉट php का। तो ये हमारे पास फ्रंट है। तो इसको मैंने इसको सिंपली यहाँ से कॉपी किया था और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया था। तो जिसमें हमारे पास टॉप पे ये मेन्यू आ जाता था और उसके बाद नीचे हमारे यहाँ पर यील्ड हो जाते थे कंटेंट्स। तो उसके बाद ये हमारा फ्रंट एंड के लिए टेम्पलेट है। तो अब यहाँ से हम कॉपी करेंगे अपने टेम्पलेट में से इसको। तो इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे, ये बेसिकली मेन यहाँ से हेडर हमें नहीं, हेडर में से हमें आई थिंक सिर्फ ये मेन ही चाहिए हमें। तो इसको एडिट एज HTML कर लेते हैं। इसको कॉपी करूंगा मैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर लेआउट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पार्शल्स हैं। तो इस पार्शल्स में मैं ऐड कर लेता हूँ न्यू फाइल और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ products.blade.php। ये मैं इसलिए पार्शल बना रहा हूँ क्योंकि सम टाइम हमें प्रोडक्ट्स को जब फिल्टर आउट करना है तो इसको एज अ सेपरेट हमने यहाँ से इंक्लूड करना है अपनी प्रोडक्ट के जो मेन पेज है उसके अंदर। तो ये इसके लिए मैंने प्रोडक्ट्स का फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये देख सकते हैं आप कि ये अब लेआउट हो रहा है फ्रंट से। तो इसका राउट अब बनाते हैं। तो राउट बनाने के लिए मैं वेब में जाऊंगा, राउट्स के अंदर web.php में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा से बना देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि राउट एक ग्रुप बनाएंगे। इसमें यहाँ पर हम फंक्शन और इसमें हमारे पास ये होगा एज प्रोडक्ट्स डॉट और प्रीफिक्स इसका होगा प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। तो अब हम इसका जो एज का मतलब है कि ये नेम होगा, तो यहां पर हम राउट गेट और यहां पर करेंगे स्लैश, मतलब जब प्रोडक्ट्स में हम जाएंगे तो तमाम प्रोडक्ट्स हमें शो होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट्स, उसके बाद हम स्लैश लगा के इसको ऑल भी लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं जाऊंगा प्रोडक्ट कंट्रोलर में और उसका हम यूज कर सकते हैं। अब यहां पर तमाम प्रोडक्ट्स हमने शो करनी है और लेफ्ट साइड पे तमाम कैटेगरीज भी शो करनी है हमने। जिस तरह हम अगर यहाँ पर ये हमारे पास थंबनेल है तो यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड पे यहाँ पर तमाम जो कैटेगरीज हैं हमारी वो भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम गेट प्रोडक्ट्स करेंगे तो शो का मेथड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर और इसको नेम दे देते हैं हम ऑल। मतलब अब ये हमारे पास बन गया है प्रोडक्ट्स डॉट ऑल, इसका नेम बन गया और प्रोडक्ट्स स्लैश जो है ये हमारे पास इसका राउट बन गया। तो अगर अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ l5ecom.s/products, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस पेज में हमारी तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। तो अब हमने उसको ऐड करना है। तो रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज में जाएंगे और ऑल में यहाँ पर कंटेंट के अंदर हम यहाँ पर ऐड करेंगे इंक्लूड। तो इंक्लूड में हमें यहाँ पर इसका पाथ देना होगा। जिस तरीके से आपको याद होगा कि एडमिन के अंदर हमने ये जो पार्शल्स क्रिएट किए थे इनको हम ऐड कर रहे थे। जैसे डैशबोर्ड में हमने यहाँ पर ऐड किया था, कहाँ पर ऐड, ये तो प्रोडक्ट्स के अंदर था, यहाँ पर हमने इंक्लूड किया था नैव बार को। तो यहाँ पर आई थिंक लेआउट में ये हमारे पास जो है वो डिफॉल्ट लेआउट है और एडमिन का सॉरी लेआउट हमारे पास तो यहाँ पर था। तो ये बेसिकली वही, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत नहीं, हम इसको app.blade को ही यूज कर सकते हैं क्योंकि वो जो था वो एडमिन का था। तो यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे पार्शल
पार्शल्स में से प्रोडक्ट्स, तो ये ऑटोमेटिकली इसको इंक्लूड कर देगा प्रोडक्ट्स को। तो यहां पर हम इसको रीलोड करते हैं। सॉरी, हमने इसको राउट तो क्रिएट कर लिया, स्लैश प्रोडक्ट्स का राउट क्रिएट करके हमने शो को कॉल कर लिया, और शो को के लिए हमें अब ऐप के अंदर HTTP के अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर में शो वाले इसमें टैब में जाना है और करना है रिटर्न व्यू। अब ये रिटर्न व्यू कहां पर है हमारे पास, व्यूज के अंदर प्रोडक्ट्स, ये व्यूज हो गया, ये एडमिन को तो अब नहीं करना हमने, और प्रोडक्ट्स के अंदर ऑल, तो प्रोडक्ट्स डॉट ऑल, तो रिटर्न व्यू करेंगे। तो यहाँ पर अब कह रहा है कि जी नॉट फाउंड स्लैश यूजर एलकॉम रिसोर्सेज व्यूज प्रोडक्ट्स, आई थिंक पाथ हमारा गलत है, पार्शल्स, हाँ लेआउट्स स्लैश पार्शल्स हमने उसमें ऐड किया था। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास वो जो सेटिंग है वो यहाँ पर आ गई है। अब इसकी कुछ अपनी CSS भी थी, तो उस CSS को भी हम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर album.css है, ये इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद इसको हम सेव करेंगे रिसोर्सेज के अंदर, एसेट्स के अंदर, सैस के अंदर, और app.sas में। यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद प्रॉम्प्ट पे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे npm run dev, ताकि ये इसको कंपाइल कर सके, इन सारी फाइल्स को दोबारा से जनरेट करे, और ताकि हमारा ये जो व्यू है इसमें ये इंप्लीमेंट हो जाए जो चेंजेस हमने किए हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको। यहाँ पर कह रहा है कि कोई एरर आ रहा है, देखते हैं कि एरर क्या है। रेड में है एरर, मॉड्यूल बिल्ड फेल, मॉड्यूल नॉट फाउंड कॉन रिजॉल्व फ्लैट पिकर डॉट CSS। तो यहाँ पर फ्लैट पिकर, और ये मैंने इसको ख़त्म किया था फ्लैट पिकर को आई थिंक, तो इसको यहाँ से इंपोर्ट से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये अब मॉड्यूल मौजूद ही नहीं है इसमें। तो इसको दोबारा रन करते हैं हम। फ्लैट पिकर बेसिकली हमने ऐड किया था डेट वगैरह ऐड करने के लिए डायनामिकली, लेकिन वो मैंने ख़त्म कर दिया था, इसलिए यहाँ पर वो एरर आ रहा था। तो ये भी अब हमारा कंपाइल हो चुका है। अब मैं इस पेज को दोबारा से रीलोड करता हूँ फ्रंट एंड को यहाँ से। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट, नेटवर्क और रीलोड। तो अब ये हमारा जो है ये बिल्कुल इस जैसा हो गया। तो ये बेसिकली इसलिए था कि यहाँ पर हमारे पास स्टाइल डिफरेंट है, और यहाँ पर ये पैडिंग हमने दी हुई है, यहाँ पर app.css में, यहाँ पे जम्बोट्रॉन में पैडिंग टॉप, और इसके लिए 3 रैम दिया है। तो इसको भी हम 1 रैम कर देते हैं। 1 रैम करने के बाद हम यहाँ पर रन वॉच कर लेते हैं, ताकि ये कंटिन्यूसली अगर हम कोई चीज़ चेंज करें तो वो कंटिन्यूसली उसको वॉच करें। तो यहाँ पर मैंने इसको डैश डैश जम्बोट्रॉन, अच्छा ये एक नया तरीका है CSS का, जिसमें हम कॉलन डाल के रूट डिफाइन कर देते हैं और फिर उसको कॉल कर लेते हैं उस नेम को। जो हमने इस रूट वेरिएबल के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन किए उनको एज इट इज हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा वॉच हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पर कंपाइल हो चुका है। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम नेटवर्क में यहाँ पर रीलोड करते हैं ताकि, और उसके अलावा यहाँ पर ये py4 की वजह से एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेआउट्स में app.blade.php में जाके py4 को ख़त्म कर देता हूँ, क्लास को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पर मेन को रहने देते हैं। तो ये हमारे पास फ्रंट एंड। अब इस फ्रंट एंड को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। वो चेंज ये करना है हमने कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें हमने लेफ्ट और राइट भी रखना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर ऑल है, यहाँ पर ये सेक्शन में इंक्लूड हम यहाँ पे कर रहे हैं, और ऐप जो है ये हमारे मेन है। तो इसका मतलब है
हमारे पास ये जो मेन के बाद है डबल मेन आ रहा है, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट्स में से इस मेन को निकाल देते हैं, इसको सेक्शन रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, अब सिर्फ ये सेक्शन हो गया। अब ये देख सकते हैं, अब ये मेन है और ये हमारे पास सेक्शन टॉप है और ये डिव है और ये एल्बम इसकी क्लास है PYBG लाइट है और इसमें फिर कंटेनर है, फिर इसके अंदर रो है और फिर इसके अंदर कॉल MD4 है। ठीक है, तो हमने अब करना क्या है कि ये जो हमारे पास कंटेनर है इसको हम यहाँ से, अब ये तो जंबोट्रॉन के लिए है, ठीक हो गया, और यहाँ से हमारी रो स्टार्ट हो रही है। तो इसको यहाँ से हम कट करेंगे, बल्कि इस रो को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कट करके इधर पेस्ट करेंगे और इसको यहाँ से कट करके हम app.blade.php में यहाँ पर पेस्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पर यील्ड करेंगे कंटेंट्स को। यहाँ पर हम लगाएंगे div row डॉट कॉल MD3 कर देते हैं इसको और डॉट कॉल MD9 इसको कर देते हैं और इसमें हम इंक्लूड करेंगे लेआउट्स स्लैश पार्शल्स स्लैश प्रोडक्ट्स, तो ये हम इंक्लूड करेंगे। तो अब ये हमारा थोड़ा सा साइड पे आ गया और ये यहाँ पर ठीक है, एल्बम एग्जांपल ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, इसको तो ये सारा सेक्शन यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी का टाइटल आ जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पर हम कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये अगर सेक्शन ऐड यहाँ पर करते हैं तो ये यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ऐड करेंगे। हाँ, अब ये टॉप पर चला जाएगा। बल्कि इंक्लूड सेक्शन जंबोट्रॉन कंटेंट ये क्यों नहीं आ रहा, आई थिंक सेव तो देखते हैं कि ये यहाँ पर तो डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद इंक्लूड पार्शियल प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास इंक्लूड होनी चाहिए। इंक्लूड पार्शियल प्रोडक्ट्स यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉल MD3 हो गया और इसको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ के बजाय ये यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हमारे पास रो है डॉट कॉल MD12
और इसके अंदर इस सेक्शन को हम लगा देते हैं। तो ये अब यहाँ पर ये ठीक हो गया। ये अब हमारे पास ऊपर टॉप पे आ रहा है। ये हमारे पास टाइटल हो गया इसका, सॉरी प्रोडक्ट्स। अब जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाएंगे तमाम कैटेगरीज को। तो कैटेगरीज के लिए हम एक अलग से पार्शल बना लेते हैं, बल्कि यहाँ से हम एक और पार्शल बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे नेविगेशन। नेवबार तो ऑलरेडी है .blade.php, बल्कि मैं इसका नाम रखता हूँ sidebar.blade.php। तो इसको इस नाम से हम सेव कर देते हैं पार्शल्स में, और यहाँ पर H2 में लिख देते हैं साइड बार जस्ट टू टेस्ट इट, और ताकि ये सही अपनी जगह पे डिस्प्ले हो रही है या नहीं। तो इसको all.blade.php में यहाँ पर भी इंक्लूड प्रोडक्ट्स किया हुआ मैंने, और ऐप में यहाँ पर प्रोडक्ट्स, सॉरी @ हमने यहाँ पर करना था यील्ड कंटेंट्स, @yield और कंटेंट्स, और यहाँ पर मैंने करना था @include layouts/partials/sidebar। आप इसको जिस तरीके से भी लेआउट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये जस्ट मैं एज क्लोज एज पॉसिबल इसको। तो यहाँ पर साइड बार आ गई हमारे पास, यील्ड कंटेंट हो गया, यील्ड कंटेंट्स, और यहाँ पर कंटेंट्स यहाँ पे हो गया, और इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर साइड बार आ गई। अब साइड बार में थोड़ी सी पैजिनेशन वगैरह का मसला है, तो इसको चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको callMD क्लास callMD3 में इंक्लूड किया साइड बार को, और यहाँ पर ये रो है, इस रो को यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर एक नई रो लगा देते हैं ताकि वो अलग अलग क्रिएट हो जाए। तो अब ये हमारे पास ठीक हो चुका है। अब इस साइड बार को हमने सेंटर में लाना है, बल्कि इसमें सबसे पहले तो हम कैटेगरीज डिस्प्ले करवाते हैं, फिर इसको अलाइनमेंट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर यहाँ पर सारी कैटेगरीज को डिस्प्ले करना है। अब ये कैटेगरीज बेसिकली ऑटोमेटिकली आएंगी डेटाबेस के अंदर से। तो इसके लिए हमारे पास एक और हमने फीचर जो ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में देखे थे, शो वाला @शो, और उसके अलावा हमने देखा था एक और, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। लारावेल में हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन में, अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और यहाँ पर हमारे पास फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग में ब्लेड टेम्पलेट्स में यहाँ पर @शो है, ये आ गया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन लिखा हुआ है @section sidebar, दिस इज द मास्टर साइड बार, और ये उसने app.blade.php में लगाई हुई है। तो इसमें जैसे ही हम कोई भी ऐड करेंगे कंटेंट, वो ऐड हो जाएंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिफाइनिंग अ लेआउट, 2 ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेम्पलेट। अब यहाँ पर हमने लिखा है @section sidebar, और दिस इज अ मास्टर साइड बार, और @शो, और फिर हम यहाँ पर इसका पेरेंट जो है वो @section sidebar में जहाँ पर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है, वहां पर हम इसको इस तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लेआउट में लिख देता हूँ इस तरीके से,
कॉपी करूंगा इसको layout.blade.php app.blade.php में, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले करवा देता हूँ, सेक्शन साइड बार एंड शो। और यहाँ पर अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द मास्टर साइड बार। अब इसमें उसने दूसरा जो तरीका मुझे बताया कि इसको कैसे हमने डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पर हम सेक्शन साइड बार लगाएंगे जहां पर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर हम इसको ये app.blade.php में इसको यहाँ पर और यहाँ पर लिख देंगे सेक्शन साइड बार, और उसके बाद अब इसको रीलोड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मास्टर साइड बार आ रही है और दिस इज अपेंडेड टू द मास्टर साइड बार। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर पेरेंट, अगर हम सिंपल लिख देते हैं पेरेंट, तो ये हमारे पास साइड बार आ जाएगी। अब यहाँ पर हर दफा हमें चाहिए होंगे कैटेगरीज के तमाम कैटेगरीज जो भी हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वो सारी कैटेगरीज हमें इसमें चाहिए sidebar.blade.php में। मतलब अब हमने प्रोडक्ट्स जब डिस्प्ले करवानी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली हमें कैटेगरीज भी तमाम चाहिए ताकि फिर हम उन कैटेगरीज के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करा सकें। तो चलिए अब हम प्रोडक्ट्स को शो कराते हैं। तो शो करवाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से कॉल MD4 वाली एक लाइन रखूंगा, बाकी लाइंस मैं ख़त्म कर दूंगा, बल्कि मुझे केयरफुली ख़त्म करना चाहिए ताकि यहाँ से लेकर कॉल MD4 यहाँ तक हो गया और एक ही डिव है मेरे ख्याल में, तो यहाँ तक इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ तो ये हमारे पास अब एक ही प्रोडक्ट रह गई है। तो एक प्रोडक्ट आ गया, अब इसमें हम डिस्प्ले कराएंगे तमाम प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर हमें इसके लिए जो राउट हमने बनाया वो शो वाला है, रिसोर्सेज में, ऐप में, HTTP में, कंट्रोलर में, प्रोडक्ट कंट्रोलर में शो, और यहाँ पर हमें कैटेगरीज भी चाहिए और साथ में हमें प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैटेगरीज is equal to category all और products is equal to product all। और यहाँ पर मैं इसको एज अ कॉम्पैक्ट कैटेगरीज कॉमा प्रोडक्ट्स यहाँ पर इसको मैं पास कर दूंगा, तो कोई एरर नहीं होगा। राइट, तो अब हमने यहां पर लूप चलाना है किसमें, रिसोर्सेज में, व्यूज में, और हमारा जो है प्रोडक्ट्स में, ऑल प्रोडक्ट्स जो है यहां पर हमने ये जो लेआउट है प्रोडक्ट्स का, इसमें हमने लूप चलाना है। तो लेआउट्स में products.blade.php में यहां पर अब हम लूप चलाएंगे @ for each products as product, और यहाँ पर लगाएंगे, बल्कि इस जगह नहीं लगाना, इसको इस जगह पे लगाना है, इस जगह पे, और 3 डिव्स को छोड़ के 1 2 3, तो 1 2 3, और यहाँ पर @ for each। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी, तो यहाँ पर हम अगर लूप चलाते हैं, एक ही प्रोडक्ट हमने ऐड की थी तो यही एक थंबनेल हमारे पास आएगा। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारे पास ये इमेज है और ये हमारे पास इसका कंटेंट है। तो कंटेंट याद रखिएगा हमने स्मार्ट एडिटर यूज किया था, तो इसलिए हम डबल कर्ली ब्रैकेट की बजाय डबल एक्सक्लेमेशन के साथ इसको यूज करेंगे और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, PTION डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर अब ये हमारी प्रोडक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं अब डिस्क्रिप्शन आ गई है और यहाँ पर हमारे पास थंबनेल आएगा। इसी पर हम ऊपर यहाँ पर टाइटल भी लगा लेते हैं, जहाँ पर हमने कॉर्ड बॉडी में इसको इस तरीके से, ये P क्लास है तो यहाँ पर H3 या H4 रख लेते हैं,
और इसको क्लास दे देते हैं कार्ड टाइटल, और इसको यहाँ पर अब हम प्रोडक्ट टाइटल डिस्प्ले करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट टाइटल आ गया, और यहाँ पर हम जो है वो इमेज को डिस्प्ले करेंगे। तो हम डाटा src को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिंपली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे src, और यहाँ पर हमारे पास तो यहाँ पर हम अब img रिस्पॉन्सिव दे देते हैं, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, बल्कि img थंबनेल दे देते हैं जो बूटस्ट्रैप 4 की क्लास है। और सोर्स में हम यहाँ पर, अब आपको याद है हमने पब्लिक यूज़ किया था, तो एसेट स्लैश हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इमेजेस स्लैश कॉमा प्रोडक्ट थंबनेल। प्रोडक्ट थंबनेल आ गया। अब यहाँ पर हम इसको रीलोड करते हैं, तो यहाँ पर हमारी उस प्रोडक्ट की थंबनेल आ जाएगी। आई थिंक हमने पब्लिक फोल्डर में इसको सेव किया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमने इसको सेव किया था स्टोरेज में, ऐप में, पब्लिक के अंदर इमेजेस, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये पाथ बन रहा है हमारा इमेजेस पब्लिक। तो यहाँ पर हमें पब्लिक में स्टोरेज, आई थिंक इमेजेस, हम वो देख लेते हैं जिस तरीके से हमने कैटेगरीज के अंदर वो डिस्प्ले करवाया था, हम उसी तरीके से इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। पहले इसको देखते हैं कि ये डिस्प्ले स्टोरेज में से नहीं। तो यहाँ पर हमने जब रिसोर्सेज में, व्यूज में, एडमिन के अंदर, कैटेगरीज के अंदर, इंडेक्स में हमने डिस्प्ले करवाया था थंबनेल, तो हमने वहाँ पर यूज किया था img, एक तो प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट में अंदर हमने इंडेक्स के अंदर ये एसेट स्टोरेज स्लैश प्रोडक्ट हमने, तो स्टोरेज हमने लिखा था। तो यहाँ पर भी हम एसेट स्टोरेज स्लैश, तो ये ऑटोमेटिकली क्योंकि इमेजेस थंबनेल सेव हो रहा है तो ये उसको उठा लेगा खुद वो। तो यहाँ पर अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है, तो इमेज का थंबनेल भी हमारे पास आ जाएगा। एसेट एसेट स्टोरेज डॉट प्रोडक्ट थंबनेल, प्रोडक्ट थंबनेल, डॉट प्रोडक्ट थंबनेल। उस समय डॉट लगाना था क्योंकि स्लैश इमेजेस हमने उधर भी लगाया हुआ है, तो अब ये सही डिस्प्ले हो गया। डॉट लगाना था, मैंने कॉमा लगाया हुआ था। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल 100% फिक्स है, और यहाँ पर उसका टाइटल और उसका नोकिया 8 उसका वो भी आ गया डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर ये जो व्यू और एडिट है, इसमें हम व्यू में सिंगल पोस्ट, सिंगल प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके लिए हम अलग से पेज डिजाइन करेंगे, और एडिट की जगह हम बाय नाउ का बटन ऐड करेंगे, ऐड टू कार्ट का, सॉरी। तो यहाँ पर हम दोनों ऐड कर देते हैं, व्यू को व्यू प्रोडक्ट कर देते हैं, और इसको कर देते हैं ऐड टू कार्ट।
तो ये दोनों बटन जो हैं ये ऐड टू कार्ट और व्यू प्रोडक्ट का काम करेंगे। तो ये दोस्तों हम अगले वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे हम व्यू प्रोडक्ट सिंगल पेज डिजाइन करते हैं और उसके बाद उसमें भी ऐड टू कार्ट का, और या फिर हम डायरेक्टली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके अपनी कार्ट के पेज को अपडेट करेंगे। और यहाँ पर हमारा सारा ऑलमोस्ट डाटा डायनामिक हो चुका है। मैं कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दूंगा, डमी प्रोडक्ट्स, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम उन डमी प्रोडक्ट्स को लेकर आगे चलेंगे। सो दोस्तों तब तक मुझे इजाजत दीजिए और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल भी आपको मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।